हेलो बच्चों, वापिस से स्वागत है आप लोगों का फौजी बैच पे। मेरा नाम है श्रेष्ठ गुप्ता और मैं आप लोगों को अब कंटिन्यू करने वाला हूं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस के बारे में, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के बारे में। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे पास मेजरली 4 नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं। इनके अलावा और भी सोर्सेस है, बट अपने को सिर्फ इन 4 को देखा है क्योंकि ये 4 मेजोरिटी में बहुत ज्यादा अमाउंट में वर्ल्ड में यूज होते हैं। इन चारों में से हमें सिर्फ शुरू के 3 पढ़ने हैं, जो कि हैं कोल, ऑयल और नेचुरल गैस। तो हमें न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, इन तीनों को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल का मतलब क्या होता है? फ्यूल का मतलब ऐसा कोई भी चीज जिसको अपन यूज करके एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल का मतलब होता है जो लोग, जब आदमी या कोई भी चीज मर जाती है ना, तो उसका जो मरने के बाद चीज बचा रहता है, उसकी लाश, या आप बोल सकते हो जैसे इंसान है, अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरा जो हड्डियां बची रहेंगी वो फॉसिल कहलाएंगी। ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल ये नाम रखा गया है स्पेसिफिक रीजन के कारण, क्योंकि अभी देखेंगे हम कि इन तीनों का जो भी क्रिएशन है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये तीनों क्रिएट कैसे होते हैं हम ये समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में ये तीनों की तीनों चीजें बनी हैं लिविंग बीइंग के फॉसिल से। यानी कि करोड़ों साल पहले जो प्लांट्स, एनिमल्स मर गए थे और वो ओवर द पीरियड जमीन के अंदर दबते गए, तो वो ही इंसान, वही प्लांट्स मरने के बाद करोड़ों साल में रिएक्शन वगैरह हुआ और वही कोल बन गए, वही ऑयल बन गए और वही नेचुरल गैस बन गए। हाँ, काफी अजीब है सुनने में, बट यस, है ना। और अगर आज अभी आप मर जाते हो, मैं मर जाता हूं, हम सब मर जाते हैं, तो करोड़ों साल बाद हम लोग ही कोयला बनेंगे, हम ही ऑयल, मतलब हमारा बॉडी ही कोयला में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ऑयल में कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो अभी समझेंगे कि फॉसिल फ्यूल क्या होता है। फॉसिल फ्यूल के 3 मेन एग्जांपल्स ये यहां पर दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। पहला है गैस, यानी, सॉरी गैस कह रहा हूं मैं, यहां पर गैस क्यों लिखा हुआ है, उल्टा सीधा लिख गया यहां पर। पहला है कोल, दूसरा है गैस और तीसरा है ऑयल। ठीक है। यहां पर थोड़ा उल्टा लिख रखा है कोल और गैस को, है ना, तो इसको रिप्लेस कर लेना। अब यहां पर देखो कि गैस, कोल और ऑयल, इनके बारे में अपन देखें अगर, तो हमको रियलाइज होता है कि ये 3 एग्जांपल्स जो हैं यही कहलाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स। यहां पर जब मैं ऑयल की बात कर रहा हूं तो ऑयल याद रखना बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। तो यहां पर मैं नॉर्मल सिर पे लगाने वाले ऑयल की बात नहीं कर रहा, या कुकिंग ऑयल की बात नहीं कर रहा जो खाना बनाने में यूज करते हैं। मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल वही काला कलर का, एकदम काला सा तेल होता है, एकदम ब्लैक कलर का रहता है, और उसी क्रूड ऑयल से अपन बनाते हैं पेट्रोल, उसी से अपन बनाते हैं डीजल। ठीक है। डीजल की स्पेलिंग शायद क्या होती है डीजल की स्पेलिंग? हिंदी में लिख देता हूँ, डीजल स्पेलिंग याद नहीं आ रही मुझे। डीजल, डीजल। ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल, ये देखो मेरा जुगाड़ है, अंग्रेजी में स्पेलिंग ना है, हिंदी में लिख दो, क्या दिक्कत है, हैं? ठीक है। चलो, मेन एग्जांपल्स ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या क्या हो गया, समझ आ गए। 3 मेन है। कोल यानी कि कोयला, गैस यानी कि नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होते हैं वो नॉर्मल, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब नहीं होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या क्या होता है। तो कोल हो गया यानी कि कोयला, गैस यानी कि नेचुरल गैस, और ऑयल यानी कि क्रूड ऑयल। तो ये 3 चीजें कहलाती हैं फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये हमारे फॉसिल से, यानी कि हमारे बॉडी के मरने के बाद उसी से मिलके ही बनता है ये चीज, करोड़ों साल में, हजारों लाखों साल में। ठीक है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट विच इज कोल। कोल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। कोल को अपन बोलते हैं कोयला, हिंदी में कोयला। अगर आप लोगों ने कोयला या कोल नहीं देखा है तो अपने मम्मी पापा को बोलो कि यार जुगाड़ करके दिखाएं आपको। ठीक है। कोल कैसा रहता है, ये देखो, थोड़ा फोटो में तो काफी चमकदार दिख रहा है, शाइनी दिख रहा है, इतना शाइनी नहीं होता है वो, ब्लैक कलर का एकदम डार्क सा होता है। ठीक है। और उसको आप बर्न करते हो तो वो जल के एकदम रेड हॉट, रेड कलर का ऐसे बर्निंग जैसा हो जाता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसको जलाने से हमको हीट एनर्जी मिलती है। ये जो कोल है ये बनता कैसे ये समझते हैं। इसके लिए प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है। यहां पर अगर ध्यान से आप देखो तो आपको रियलाइज होगा कि जो कोल होता है क्या, समझो। मान लो कि ये जमीन है, क्या है ये? जमीन है। ठीक है। इस जमीन में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस जमीन पे मान लो कि कोई बहुत पुराने, करोड़ों साल पहले कोई आदमी था। ठीक है। अब ये जो आदमी है, इस आदमी को थोड़ा नीचे ले आते हैं। ठीक है। हाँ,
ये आदमी मान लो, ये आदमी जो है ये मर गया, ये मर गया, ये सब मर गया, ठीक है। और मान लो इसकी लाश को किसी ने जलाया नहीं, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं किया इसकी लाश को। अब क्या होगा, ओवर द पीरियड इसके लाश के ऊपर धूल मिट्टी जमने लगेगा, ठीक है। और धीरे धीरे करते करते, ये देखो बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, ये बहुत स्लो, ये मैं बना रहा हूं फटाफट। अभी इतना 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 मिट्टी आने में ऑटोमेटिक अपने आप नेचुरली इतना मिट्टी ऊपर चढ़ने में ही हजारों साल बीत चुके हैं, ठीक। हजारों साल बीत गए, लाखों साल बीत गए, करोड़ साल हो गया। अब क्या हुआ कि करोड़ों साल में ये बहुत सारे मिट्टी के अंदर दब गया। अब ये जो आदमी जो मर चुका है, जिसकी लाश नीचे पड़ी हुई है, या फिर प्लांट भी ले सकते हो, प्लांट एनिमल सारे, हम प्लांट एनिमल एक जैसी मटेरियल से बने हैं, ठीक है। तो आदमी मरा चाहे प्लांट मरा कोई दिक्कत नहीं, उसके ऊपर इतना सारा मिट्टी आ गया। अब उस मिट्टी की वजह से कितना प्रेशर नीचे बन रहा होगा, है ना, वजन है मिट्टी का वजन, और अंदर का टेम्परेचर भी डिफरेंट होता है बाहर के टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर और प्रेशर के एक पर्टिकुलर क्या बोलेंगे अमाउंट से, है ना, एक प्रेशर से और एक टेम्परेचर से क्या हो रहा है कि ये जो हमारा बॉडी है जो नॉर्मल में ऐसा दिखाई देता है, वो करोड़ों साल में धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाएगा कोल में, ठीक है। तो कोल भी कार्बन से बनता है, कोल भी किससे बना है, कार्बन से, और हमारी बॉडी भी कार्बन से। और क्योंकि हमारी बॉडी से ही कोल बना है, इसीलिए कोल में कार्बन होता है, और कार्बन को जब आप बर्न करते हो तो रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप हमें, अगर आप मेरे को बर्न करोगे तो मेरे से भी क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आप कोल को जलाओगे तो कोल से भी रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमसे ही कोल बनता है। हमारे मरने के बाद करोड़ों साल में जब हम लोग एकदम नीचे जमीन के नीचे धंस जाते हैं, मतलब हमारे ऊपर मिट्टी का लेयर बढ़ जाता है, तो हम धीरे धीरे करके कोयला बन जाते हैं। तो कोल का एक्चुअल में फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। अभी हम लोगों को कोल का एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बनानी पड़ती है कोल माइंस। क्या बनानी पड़ती है, कोल माइंस। तो कोल माइंस में अपन क्या करते हैं, कोल माइंस में अपन यहां से गड्ढा करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा करते हैं, गड्ढा करते हैं, और गड्ढा करके हमको यहां पर मिलता है कोयला। तो जब हमको यहां पर मिलता है कोयला, तो इस कोयले को हम ऐसे निकालते हैं, और कोयले को फिर हम बर्न करके एनर्जी की तरह यूज करते हैं। इसीलिए आप देखना कि कोल जो है वो आपको जहां भी आप अगर पता करोगे कि कोल कहां पर मिलता है, आप कोल माइंस जाओगे तो माइंस में आप देखोगे कि बहुत जमीन के अंदर गड्ढा खोद रखा है, कई मीटर तक, मतलब कई किलोमीटर तक अंदर जाते हैं। 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर आपको नीचे जाना पड़ेगा कोयला निकालने के लिए, और पूरी मशीन्स लगी रहती हैं, कोयला नीचे से निकाल रही हैं। क्योंकि कोयला नीचे क्यों है, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी पूरा भरा हुआ है, जैसे मैंने फॉर्मेशन बताया था ना कैसे बनता है कोयला। तो कोयला निकाला जाता है। अभी देखो कोयला का मेजॉरिटी ऑफ काम क्या करते हैं समझना। अगर आप देखो तो भारत देश में ना ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी, वो कोयला का यूज करके करते हैं। कैसे, कोयला को जलाते हैं और कोयला का जो हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, उसको मशीन से कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। तो अभी के टाइम पे प्रेजेंटली कोयला का इंपॉर्टेंस इंडिया में बहुत है, क्योंकि इंडिया, चाइना, रशिया, ऐसी जो कंट्रीज है ना, ये बहुत ज्यादा कोल यूज करती हैं। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि बीच में गर्मी के मौसम में कोल की कमी पड़ गई थी, कोयले की, इसीलिए बहुत ज्यादा लाइट गोल हो रहा था। क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से इतनी गर्मी बढ़ रही है कि लोग बहुत ज्यादा एसी यूज करते हैं, और एसी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कहां से हो रहा था, कोल से। तो कोल तो लिमिटेड है अपने पास, है ना, अनलिमिटेड कोल तो है नहीं, खत्म हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो कोल बहुत ज्यादा एक साथ आप यूज नहीं कर सकते, तो कोल की कमी पड़ गई थी हमारे पास, इसलिए लाइट बहुत गोल होते थे पहले। अभी भी लाइट गोल होता है मेरे शहर में, तो आज भी मैं बताऊं तुमको, कई बार मैं लाइव क्लासेस ही नहीं ले पाता हूं इसीलिए, क्योंकि लाइट गोल रहता है। तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होगा, क्योंकि कोल आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। नॉन रिन्यूएबल है ना, दोबारा से उसको रिन्यू नहीं कर सकते तुरंत, करोड़ों साल लेता है वापस से बनने में। तो कोल का ये कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को कोल समझ आ गया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, टाटा, बाय बाय।